everyone, welcome back to our YouTube channel SR बिहार BSc क्लासेस। तो हमारी बिहार की जनता, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है लाइफ, बताइएगा। कैसी जा रही है जिंदगी, कैसा चल रहा है सब कुछ, मजे आ रहे हैं? आप तो प्यारे से बच्चे हो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के। तो जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है कि हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की एक सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें मैंने आपको बोला है कि मैं पूरी यूनिट 1 आपको करवाऊंगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसी यूनिट में हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है। इससे पहले भी मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर्स ले चुकी हूँ। तो अगर तो आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं बेटा, तो सबसे पहले जाओ और वो दोनों लेक्चर्स देखिए। जब तक वो 2 लेक्चर्स नहीं देखोगे, आपको आगे की सीरीज भी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले जाकर के उन दोनों लेक्चर्स को कंप्लीट करके आइए बेटा, और फिर आप आज यहाँ पे थर्ड लेक्चर देखिएगा। और जो बच्चे ऑलरेडी देख चुके हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है, वो अपना आगे का देखेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये रहने वाली है कि हमारा एप्लीकेशन, हमारी अपनी ऐप SR BSc क्लासेस पे एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है बिहार राज्य के सभी बच्चों के लिए। बैच का नाम है आरंभ बैच। तो जितने भी बिहार राज्य के सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, उन सभी के लिए हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अब ये बैच मिलेगा कहाँ पे? सबसे पहले तो इसके लिए आपको हमारी ऐप SR BSc क्लासेस डाउनलोड करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइएगा, प्ले स्टोर पे टाइप करिएगा SR BSc क्लासेस, आपको मिल जाएगी। आप ऐप डाउनलोड करिएगा और जैसे ही आप ऐप पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको दिखेगा आरंभ बैच। इस आरंभ बैच में अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो, तो मेरे कोर्स में आपको केमिस्ट्री मिलेगा एज अ मेजर सब्जेक्ट, जिसको मैं बहुत अच्छे से डील करूंगी। अब मैं क्या करवाऊंगी, कैसे करवाऊंगी, सब मैंने आपको बता दिया। इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट बॉटनी का माइनर कोर्स मिलेगा, जूलॉजी का, और साथ ही साथ में फिजिक्स का भी माइनर कोर्स मिलने वाला है। तो मेजर के साथ साथ में ये तीनों चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। जैसे नाइका पे सेल आती है, अमेजन पे सेल आती है, हमारी भी सेल स्टार्ट है भाई। हमारा जो एक्चुअली प्राइस है वो है 2999, 2999, लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बोला सेल चल रही है, तो हमारा बम्पर प्राइस है 999 यानी 999 का। तो ये वाला जो है आपके लिए एकदम बेस्ट सेल होने वाला है, बेस्ट चांस होने वाला है। इस चांस को ग्रैब करना मत भूलना। मेजर के साथ साथ आपको माइनर भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करिएगा 7268073598। हमारी टीम तुरंत ऑन द स्पॉट आपका हर एक डाउट रिजॉल्व करने के लिए तैयार बैठी हुई है। बिल्कुल भी देर नहीं करिए, जल्दी से आरंभ बैच ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ आपका वेट कर रही है। कौन सा टॉपिक आप करवाने जा रहे हो? हम यहाँ पर आज करवाने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स। और बेटा ऐसा समझो, आपके एग्जाम में इससे एक सवाल आना निश्चित है, निश्चित है, 100% आएगा। यहाँ से एक सवाल बनता ही बनता है। मैंने किसी साल का पेपर नहीं देखा जहां पे क्वांटम नंबर से सवाल ना आए। मे बी शॉर्ट में दे दे, मे बी एमसीक्यूज दे दे, मे बी लॉन्ग में दे दे, लेकिन क्वांटम नंबर से बेटा सवाल हर साल आता है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था क्वांटम नंबर्स का, कि क्वांटम नंबर्स होते क्या है, क्वांटम नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा मैं फिर से बता देती हूँ। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं मैम? क्वांटम नंबर्स आर द नंबर्स जो कि हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे मैम, जैसे कि उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, कौन से शेल में मैम वो इलेक्ट्रॉन है, उसके अलावा मैम वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब शेल में है, उसकी ओरिएंटेशन क्या होने वाली है। ये सारी की सारी चीजें कहाँ पता चलती है मैम? क्वांटम नंबर्स हमें ये सारी चीजें बताता है। क्वांटम नंबर्स ये सारी की सारी चीजें मैम हमें एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है जी, बढ़िया। दूसरी चीज, क्वांटम नंबर्स होते कितने प्रकार के हैं बेटा? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं मैम? 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स हैं। कौन कौन से? पहला होता है मैम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में बेटा बहुत डिटेल में करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस भी लाई हूं जो आपको करवाने हैं मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर से। और क्वांटम नंबर में भी आज हम जो पहली क्वांटम नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, सबसे पहली क्वांटम नंबर हमारी होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो सबसे पहली क्वांटम नंबर होती है बेटा, दैट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है मैम? हमें तो ये भी नहीं पता है व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सुनिएगा, सबसे पहली चीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं मैम? इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत बढ़िया। और
मैम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का शेल क्या रहने वाला है, एज इन शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताता है कौन, मैम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और क्या बताता है मैम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो कोई भी होल नंबर हो सकता है, जैसे कि मैम 1 2 3 4, ये सारी वैल्यूज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हो सकती हैं। तो वन बाय वन इन पॉइंट्स को लिखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है मैम, सबसे पहली चीज की इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। मैम स्मॉल एन से हम सबसे पहले चीज तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या बताते हैं मैम, इट एक्सप्लेन्स द शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इन्फॉर्म्स या इट एक्सप्लेन्स अबाउट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेल क्या पहली क्लास में बताया था, मतलब मैम कोश, यानी के एल एम एन ये सारे कोश होते हैं, तो मैम उन कोशों के इंफॉर्मेशन हमें देता है। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कोश में प्रेजेंट है, के में प्रेजेंट है, एल में प्रेजेंट है, एम में प्रेजेंट है, एन में प्रेजेंट है। दूसरी चीज, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर की सीरीज में आती है बेटा। जब इसके सवाल लगाऊंगी ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलो, सबसे पहले तो मैम इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर से। क्या बताता है मैम, लार्ज एक्सटेंट में किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताती है, यानी इट डिफाइंस द एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन in the large extent। मैम ये एक बहुत ही लार्ज एक्सटेंट में क्या करती है मैम, एक लार्ज एक्सटेंट में ना ये हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में काफी सारी चीजें बताती है। कौन मैम, अपना वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है जी, और बताओ बेटा और क्या करता है ये। मैम न्यूक्लियस से हमारा इलेक्ट्रॉन एवरेज कितनी डिस्टेंस पर है ये बताने का काम भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है। मतलब क्या लिखूं, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स या इट ऑल्सो डिटरमिन्स the average distance of any electron, the average distance of any electron from the nucleus। मतलब मैम न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर आपका इलेक्ट्रॉन है ये भी किसके थ्रू पता चलता है मैम, ये डिस्टेंस, यानी ये जो एवरेज डिस्टेंस है वो भी हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। और क्या बताता है मैम, हमें ये भी बताता है कि कौन से प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में या कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। क्या बताता है मैम, ये हमें बताता है कि कौन से प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में या कौन से शेल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है जी, उसके अलावा मैम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कोई भी होल नंबर हो सकती है, यानी कि द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर the value of principal quantum number can be a whole number। कैन बी अ होल नंबर। अच्छा, होल नंबर मतलब क्या, होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब मैम इसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। जो हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी उसकी वैल्यू मैम 1 2 3 4 इसके जैसी कोई भी हमारी पूर्ण संख्या जो होगी वो सब क्या होगी मैम, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो सकती है। एक बार वापस से बता देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है स्मॉल एन से। ठीक है जी, फिर उसके बाद मैम इट एक्सप्लेन्स अबाउट द शेल ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, कि मैम इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। अगर कोश की मैं बात करूं तो देखो कौन से कोश हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, कोश बोल दो या शेल्स बोल दो। कौन कौन से शेल्स होते हैं मैम, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास शेल्स होते हैं। दूसरी चीज, अगर आप उपकोश के बारे में बात करोगे तो वो क्या होते हैं मैम, उपकोश बोल दो या फिर आप सब शेल्स बोल दो। सब शेल्स कौन होगा मैम, सब शेल्स होंगे एस पी डी और एफ, ये सारे के सारे सब शेल्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है मैम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेल्स यानी कोशों के बारे में। दूसरी चीज, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर। मैम ये सबसे जरूरी क्वांटम नंबर है, कैसे आगे बताऊंगी जब हम लोग सवाल कर रहे होंगे तब।
दूसरा, इट डिफाइंस द एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन द लार्ज एक्सटेंट, मतलब मैम सबसे ज्यादा लार्ज एक्सटेंट में किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहने वाली है, किससे पता चलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। फिर इट ऑल्सो डिटरमिन्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब मैम न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की एवरेज डिस्टेंस कितनी है, कितनी यहाँ की डिस्टेंस है, कौन बताता है, मैम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी चीज क्या, मैम द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन बी अ होल नंबर, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मैम कोई भी होल नंबर, जैसे 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज यहाँ पर हो सकती हैं। That is all about the principal quantum number। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अलावा क्या होता है मैम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अलावा होगा आपके पास में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अलावा क्या होता है मैम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अलावा हमारे पास है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को सबसे पहली चीज तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखो, इट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एल। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैम, जो हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। प्रिंसिपल को किससे करते थे मैम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, वेयर एज योर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। क्या बताता है मैम, ये सब लेवल या सब शेल्स के बारे में बताता है, यानी इट एक्सप्लेन्स नहीं, डिटरमिन्स कर लेते हैं, इट डिटरमिन्स द सब लेवल और सब शेल्स where electron is located, मतलब मैम ये हमें उन शेल्स के बारे में, उन सब शेल्स के बारे में बताता है जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के शेल्स के बारे में किसने बताया था मैम, अभी अभी आपने बताया था, जब हमने इलेक्ट्रॉन के शेल्स के बारे में जानकारी लेनी थी तो हम किससे ले रहे थे, तब मैम हम ले रहे थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। यही अगर आपको सब शेल्स के बारे में जानकारी लेनी होगी तो किससे लोगे, तब मैम हम लेंगे अपने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। यानी इलेक्ट्रॉन किस शेल में है कौन बताएगा मैम, ये बताएगा हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किस सब शेल में है कौन बताएगा मैम, ये बताएगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो हमारी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताता है मैम, ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो किस सब लेवल में है, यानी कि किस सब शेल में प्रेजेंट। ठीक, दूसरी चीज मैम, दूसरी चीज ये कि ये हमें ये भी बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में प्रेजेंट है उसकी शेप क्या होने वाली है, यानी ऑर्बिटल की शेप क्या होने वाली है। तो लिखो, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स या इट ऑल्सो डिटरमिन्स the shape of orbital, it also determines the shape of orbital in which the electron is located। मैम ये हमें उस ऑर्बिटल की शेप के बारे में भी बताता है, किस ऑर्बिटल की शेप के बारे में, जहां पर मैम ऑर्बिटल बेसिकली इलेक्ट्रॉन लोकेटेड है। ठीक है जी, कहां पे मैम, जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन लोकेटेड है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसकी वैल्यू के बारे में। इसकी वैल्यूज कौन कौन सी होती है, इट में हैव all the values, all the possible values of whole number from 0 to n-1। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यही है जो मैंने तुमको बताया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मैम, अगर आपको एल की वैल्यू निकालनी है, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है, तो वो किसके बीच में होती है मैम, देखिए सबसे पहले एन की वैल्यू तो कोई भी होल नंबर हो सकता है ना, कोई भी हमारे पास होल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एल की वैल्यू निकालनी है तो कहां से होगी मैम, 0 से लेकर n-1, 0 से लेकर n-1 तक की वैल्यू। यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर n रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जहां पर आपका n रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैम, यहाँ n हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है
हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो हमारे पास एल की वैल्यू कहां से कहां तक होगी मैम? एल की वैल्यू होगी 0 से लेकर n-1 तक। कहां तक मैम? 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है जी। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें कि मैम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है स्मॉल एल से। ठीक है जी। फिर मैम जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल यानी कौन से उपकोश में प्रेजेंट होने वाले हैं। दूसरी चीज मैम जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप के बारे में भी बताता है, यानी जो जिस भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी शेप क्या रहने वाली है ये भी हमें बताता है। तो भाई निकालें शेप। एक बार आप सुन लो कि शेप क्या रहने वाली है, क्योंकि शेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए आपके पास में एस ऑर्बिटल आ रहा है, कौन सी शेप का होगा? पी ऑर्बिटल आ रहा है, कौन सी शेप का होगा? डी ऑर्बिटल आ रहा है, कौन सी शेप का होगा? और फिर अगर एफ ऑर्बिटल आ गया, कौन से शेप का होगा? तो ये शेप्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनिए कैसे। मैम जो एस ऑर्बिटल होता है वो हमारे पास स्फेरिकल शेप का होता है। कैसे शेप का होगा मैम? स्फेरिकल शेप का होगा। तो जो एस ऑर्बिटल होगा वो कैसे शेप का होने वाला है मैम? बिल्कुल गोल, या हम बोल सकते हैं स्फेरिकल शेप का होने वाला है, या तो बिल्कुल बिल्कुल ही गोल। अभी उतना गोल बना नहीं है लेकिन आप समझ जाओ कैसा होता है मैम। एस ऑर्बिटल जो होगा बेटा वो बिल्कुल आपका स्फेरिकल शेप का होने वाला है ना, कुछ इस तरीके से स्फेरिकल शेप का आपका एस ऑर्बिटल होगा। चलिए पी ऑर्बिटल कैसा होता है मैम? पी ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप का, कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ अगर प्लस चार्ज है तो यहाँ माइनस चार्ज है, यानी किस शेप का होता है मैम? डम्बल शेप। डम्बल शेप का आपका पी ऑर्बिटल पाया जाता है। ठीक है जी, ये तो पी ऑर्बिटल की बात हो गई। डी ऑर्बिटल कैसे पाया जाएगा सुनिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से बेटा पाया जाता है आपका डी ऑर्बिटल। अगर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस होगा, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होगा। ठीक है जी। ये कौन से शेप में मिलता है मैम? ये हमें मिलता है डबल डम्बल शेप में। कौन से शेप में मैम? ये मिलता है हमें डबल डम्बल शेप का। पी होता है डम्बल शेप का, डी होता है हमारे पास डबल डम्बल शेप का। एफ ऑर्बिटल बेटा, एफ ऑर्बिटल का बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये शेप याद रखना, आपके लिए आगे बहुत काम के शेप होने वाले हैं। एस ऑर्बिटल कैसा शेप का होता है मैम? स्फेरिकल शेप का। पी ऑर्बिटल मैम डम्बल शेप का। डी ऑर्बिटल इस तरीके से डबल डम्बल शेप का। और ये चार्जेस भी याद रखना, प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस। डी में, पी में प्लस के सामने माइनस होगा, एस में पूरे में या तो प्लस फैला होगा या तो माइनस फैला होगा। और एफ कैसा होता है मैम? एफ तो आपने बता दिया है कॉम्प्लेक्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारे पास एल की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो बता दो वो कौन से सब शेल में प्रेजेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं मैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लेना, यहाँ से सवाल बता। अगर हमारे पास एल की वैल्यू 0 है, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, तो बताओ क्या होने वाला है? सबशेल। क्या सबशेल प्रेजेंट होने वाला है मैम? अगर इसकी वैल्यू 0 है तो प्रेजेंट होगा हमारे पास में, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो प्रेजेंट होगा हमारे पास में एस सबशेल। क्या सबशेल मैम? अगर एस सबशेल है तो एल की वैल्यू 0। अगर हमारे पास पी है तो क्या वैल्यू होगी मैम? अगर P है तो हमारे पास वैल्यू होगी 1। अगर D है तो मैम, अगर D है तो वैल्यू होगी 2। अगर F है तो वैल्यू कितनी होगी? 3। अगर हमारे पास G है तो वैल्यू क्या होगी? 4। H है तो 5। यानी कि मैम अगर हमारे पास 0 के लिए s ऑर्बिटल, 1 के लिए p ऑर्बिटल, 2 के लिए d, 3 के लिए f, 4 के लिए g और 5th के लिए मैम h। तो याद रखना है ये ऑर्बिटल की वैल्यू बहुत ज्यादा याद रखनी है। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं कि बता दो भैया कौन सा ऑर्बिटल था, कौन से सब शेल में था, उसकी हमारी एल की वैल्यू क्या थी। यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं बेटा, और इस पे खास ध्यान देना है आपको, है ना जी। तो चलो हमारी यहाँ पर ही एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी खत्म होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख ली, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर देख ली। थर्ड हम क्या देखेंगे? थर्ड में वी आर गोना डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आ जाती है आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होती है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स हमें जानने पड़ेंगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होती है, ये बता दीजिए।
बताओ क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सब मैम सबसे पहले तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट ही हो जाएगा कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। मैम जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है मैम, स्मॉल m से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक लाया करती है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर lies between -l टू +l। कहां से कहां तक वैल्यू लाई करती है मैम, जो हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो पहली बात तो डिपेंड करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, और इसकी वैल्यू मैम -l से लेकर +l तक लाई करती है। ठीक है जी। अच्छा ये बताता क्या है मैम, डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी इट एक्सप्लेन्स अबाउट the orientation of electron, about the orientation of electron। किसकी इलेक्ट्रॉन, किसका बेसिकली इलेक्ट्रॉन का क्या रिप्रेजेंट करता है मैम, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करता है ना, इन अ पर्टिकुलर सबशेल। किसी भी पर्टिकुलर सबशेल में यानी एसपीडीएफ में उस इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन क्या है, तो क्या लिखेंगे, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर सबशेल, इन एनी पर्टिकुलर सब शेल। किसी पर्टिकुलर सब शेल में मैम जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ओरिएंटेशन की वैल्यू क्या रहने वाली है, ये कौन बताता है मैम, ये बताता है हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जैसे कि बेटा मान लो हमारे पास सब शेल कौन से हो गए, एस है, पी है, डी है, एफ है, जी है। इन सब की वैल्यूज क्या रहने वाली है मैम, अगर एस है तो एल की वैल्यू क्या रहने वाली है मैम, एल की वैल्यू रहने वाली है 0, इसके लिए 1 2 3, और इसके लिए क्या रहने वाली है मैम, इसके लिए 4। बेटा अगर ये एल की वैल्यू है तो मुझे जरा बता दो इसके लिए एम की वैल्यू क्या होगी मैम, अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 होगी। मैम अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक होगी। अगर एल की वैल्यू मैम 2 है तो एम की वैल्यू -2 से लेकर +2 तक। अगर मैम एफ की वैल्यू, एल की वैल्यू 3 है तो एम की वैल्यू -3 से +3 तक। अगर मैम जी बेसिकली एल की वैल्यू 4 है तो एम की वैल्यू -4 से लेकर +4 तक। ये किसकी वैल्यूज हो गई मैम, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी एम की वैल्यूज हो गई। ठीक है जी, तो ये किसकी वैल्यूज हो गई मैम, ये सारी की सारी वैल्यूज हो गई हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। अगर हमारे पास 0 है तो 0 के लिए एम की वैल्यू भी 0, 1 है तो -1 से +1, 2 है तो -2 से +2, 3 है तो -3 से +3, 4 है तो -4 से +4 वैल्यू होगी, है ना। दिस इज ऑल अबाउट द बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलो आगे बढ़े। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद जो लास्ट क्वांटम नंबर हमारे पास रह जाती है, द लास्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। जो हमारी आखिरी क्वांटम नंबर है आज की, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। चलो जी, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में आप क्या जानते हो मैम, जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है वो बताती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में। यानी मैम अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्लॉकवाइज होने वाला है या एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है उसके बारे में बताती है। या फिर मैम हम इसको बेसिकली क्या बताने के लिए करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एस। सारी क्वांटम नंबर स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस स्पिन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। लिख लो, स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं मैम, जब भी आप स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ोगे, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द स्पिन क्वांटम नंबर एज एन एस। और क्या बताता है मैम, हमेशा स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज होंगी। या तो बेटा इसको एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम एम लिखकर नीचे सफिक्स में भी एस लिख सकते हैं। दोनों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो केवल एस से भी, या तो एम के नीचे सफिक्स में एस लिखकर भी। याद रखिएगा, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज, देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज of spin quantum number।
स्पिन क्वांटम नंबर की क्या होती है मैम? स्पिन क्वांटम नंबर की दो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है बेटा प्लस हाफ और दूसरी होती है माइनस हाफ, जिसमें से प्लस हाफ क्या रिप्रेजेंट करता है मैम? अगर प्लस हाफ वैल्यू आ रही है तो ये रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जबकि अगर आपकी माइनस हाफ वैल्यू आ रही है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। कौन से डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, अगर तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो बेटा इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से तुम बनाओगे। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा तो ऐसे बनेगा, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज दिया है तो इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा मैम? कुछ इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन बनेगा। सुनना ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन, याद करो हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत बातें करी है इस बारे में, तो अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्लॉकवाइज है तो इस तरीके से दिखाएंगे और एस की वैल्यू क्या होगी मैम? प्लस हाफ होगी। लेकिन अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मैम एंटी क्लॉकवाइज आ गया तब इसकी एस की वैल्यू क्या होगी? माइनस हाफ, और हम दिखाएंगे कैसे मैम? इसको इस ओरिएंटेशन से दिखाएंगे। तो याद रखना स्पिन क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू होती है मैम? दो वैल्यूज होती हैं। इनको जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैम? इनको जनरली प्लस हाफ या माइनस हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। शो कैसे करते हैं? क्लॉकवाइज वाली ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज वाली ऐसे। ये सब कुछ हो गया आपका स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो स्पिन क्वांटम नंबर को चाहो तो एस से रिप्रेजेंट कर लो, चाहो तो एमएस से रिप्रेजेंट कर लो, सब कुछ सेम है। अगर एग्जाम में एमएस लिखा आ जाए तो डरना मत, ये स्पिन के बारे में ही है। अगर एस लिख के आ जाए तो भी डरना मत, ये स्पिन के बारे में ही है। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं वो किसके बारे में है मैम? ये सारी स्पिन के बारे में। अब बेटा मैं तुम लोगों को कुछ फॉर्मूले लिखवा दे रही हूँ और ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना एज इट इज। यहाँ से सवाल बनने के चांसेस बहुत, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस बहुत है। एज इट इज इन फॉर्मूले को अपनी कॉपी में नोट करना। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है मैम? बता दीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहने वाले। सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात कर लें हम। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, मैम किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो बता दीजिए। तो किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं बताओ? क्या कैसे पता चलेगा किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे मैम? किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं ये निकालने के लिए हम करेंगे n स्क्वायर, जहां पर n क्या है तुम्हारी मैम? n है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आप बता चुके हो, ठीक है। नंबर ऑफ सब शेल निकालना हो तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ सब शेल, अगर तो तुमको नंबर ऑफ सबशेल निकालना है तो कैसे निकालेंगे मैम? नंबर ऑफ सबशेल निकालने का फॉर्मूला होता है n, ठीक है जी। नंबर ऑफ सबशेल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? n। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो मैम, अगर हमारे नाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो क्या होगा? देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का जो बेटा फॉर्मूला होता है दैट इज 2n स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। ये सारी की सारी जो मैंने चीजें बताई हैं बेटा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ से डायरेक्टली तुम्हारा सवाल बनेगा और यहाँ से सवाल आते, ठीक। चलो ये चीजें तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थी वो देख। एक और इंपॉर्टेंट क्या मैम? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला बता दीजिए। तो बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है 2l+1, जहां l क्या है मैम? l है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये फॉर्मूले याद रख लेना, सारे फॉर्मूले तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। अब अगली क्लास में मैं आपको क्वांटम नंबर पे बेस्ड बहुत सारे सवाल करवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट होते हैं। देख लो एक बार आज की क्लास में हमने किया। सबसे पहले मैम आज के क्लास में आपने क्वांटम नंबर से पढ़ाना शुरू किया और हमने जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर पढ़ी दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कैसे इंपॉर्टेंट है हम सवाल में करेंगे। इसके नोट्स बेटा एज इट इज इतने नोट्स इनफ है तुम्हारे लिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन सभी चीजों को लिखना और यहाँ से सवाल एग्जाम में बनता। अगर लॉन्ग में सवाल आया है तो मेरा पूरा आज का लेक्चर छाप देना, तुम्हें पूरे नंबर मिलने से कोई रोक नहीं सकता। अगर ये सवाल लॉन्ग में आया है, शॉर्ट में कुछ आएगा मेरे लेक्चर के बाहर आएगा ही नहीं। मैं तुम्हें बता के दे रही हूँ कि क्वांटम नंबर में सब यहीं से आएगा, लेकिन हाँ सवाल बन सकते हैं, सवाल मैं करवाऊंगी। कॉन्सेप्ट यहीं से आने वाले हैं, सवाल दूसरे बना सकते हैं वो मैं करवा दूंगी, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद
हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्कस, हमने शेप्स देखे बहुत सारे ऑर्बिटल के क्या होते हैं, उसके बाद हमने कौन सी एल वैल्यू पे कौन सा सबशेल आएगा वो देखा, फिर हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या रहेंगी देखा, देन लास्ट हमने अपनी डिस्कस करी है स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहीं पर हमारा आज का लेक्चर खत्म करते हैं बेटा। फॉर्मूलेज बहुत सारे मैंने आपको बताए हैं, और ऐसा समझो आज का ये जो पूरा लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा आपका। मैं बता रही हूँ यहाँ से हर साल सवाल बनता है, फिर भी यहाँ से सवाल बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पूरा लेक्चर देखना है आपको। पूरा लेक्चर जैसे भी नोट्स दिए हुए हैं मैंने, प्रॉपर नोट्स हैं, एक एक नोट्स नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपके दिमाग में घुसा होगा कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी डाउट होता है बेटा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि आप लोग अपने घर पे प्रॉपर नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। तो चलिए, दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। सी यू सून इन अनदर लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।